Professional language. Disclaimer: this video is just for educational all purposes only. Everything demonstrated is performed in a controlled virtual lab environment. Do not use these techniques on any system without proper authorization. I am not responsible for any misuse of the information shared. Simple language. अपन जो भी इधर से कर रहे हैं वो सिर्फ सीखने के लिए है मैम। अपन जो भी कर रहे हैं ना वो अपन के सामान के ऊपर कर रहा है। तो जब भी कर रहा होगा ना तेरे सामान के ऊपर करना है। अगर फंस गया ना तो मैं तेरे को नहीं जानता। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो यहाँ पे मैंने अपना APK सिलेक्ट कर लिया है, इसको मैं करूंगा ओपन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं जो इसे यहाँ से ओपन करूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नेटफ्लिक्स का मॉड जो है प्रॉपरली लोड आ रहा है, सारा कंटेंट दिख रहा है। बट द थिंग इज वी आर हैकर्स एंड व्हाट वी डिड वी गॉट हिज एक्सेस। यहाँ पे अगर मैं करूंगा ls तो मैं उसकी सारी की सारी फाइल्स देख सकता हूँ, लाइक स्क्रीनशॉट, स्क्रीन शेयर, शेल, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अंदर हम हमसे वहां पे फाइल्स भी डाउनलोड करवा सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट। अगर मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा तो ये बोलेगा कि एक जीपीजी फाइल डाउनलोड की गई है। तो अगर मैं इस जीपीजी फाइल को ओपन करता हूँ तो क्या दिख रहा है हमें? उसकी स्क्रीन। हम यूजर की स्क्रीन भी देख सकते हैं। हम उसके कॉल लॉग्स डंप कर सकते हैं, हम उसके कॉन्टैक्ट्स डंप कर सकते हैं, हम उसके एसएमएस डंप कर सकते हैं, मतलब ओटीपी स्टीलिंग वगैरह। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं मंगू मैन एंड इस वीडियो में हम ये देखने वाले कि कैसे हैकर जो है आपको बेवकूफ़ बना दे मॉड्स इंस्टॉल करके। आपको लग रहा हो कि ये जो मॉड्स होती है, ये जो जीबी व्हाट्सअप होता है, ये जो नेट मिरर होता है, ये जो ऑनेस्टा होता है, इंस्टा होता है, ये जो भी पॉपुलर मॉड्स है जो आप यूज़ करते हो वो सेफ नहीं है। अब ये सेफ क्यों नहीं, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है मैंने ये वीडियो में दी है। कैसे हैकर्स जो है इसमें वायरसेस घुसा के स्प्रेड करते हैं एंड आपका डिवाइस का एक्सेस ले लेते हैं एंड आपकी पर्सनल फाइल्स, पर्सनल फोटोज सारी के सारे एक्सेस कर पाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो है मैं आपको एक डिस्क्लेमर फिर से दे देना चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सब कुछ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए एंड जो भी मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ वो सब कुछ एक लैब में परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं अपना खुद का डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का वर्चुअल लैब यूज कर रहा हूँ। सो मेक श्योर व्हेन यू आर ट्राइंग दिस आपको पूरी तरह से ऑथराइजेशन हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोलिए। यहाँ पे मैं कोई भी ऐप के ऊपर आपको ये करके दिखा सकता हूँ, जैसे कि जीबी व्हाट्सअप, ऑनेस्ट प्रो, नेट मिरर, कोई भी जो पॉपुलर मॉड्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी। अभी के लिए मैं नेट मिरर के ऊपर दिखाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये सबसे पॉपुलर है एंड नेटफ्लिक्स का मॉड भी बोलते हैं नेट मिरर को, एंड ये पायरेटेड कंटेंट वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें हम सबको पता है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जाऊँगा नेट मिरर की वेबसाइट पे। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा, यहाँ पे एंड्रॉयड वाले सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में जाऊँगा। इसको क्लिक करने के बाद ये एपीके जो है इंस्टॉल करने को बोलेगा, सेव कर लेंगे। उसके बाद जो मैं अपने टर्मिनल में आ जाऊँगा। अब मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस बताता हूँ कैसे एक एपीके के अंदर वायरस या फिर ट्रोजन इंजेक्ट किया जाता है। अभी हम जो करने वाले हैं वो है ट्रोजन इंजेक्शन। अगर आपको ट्रोजन के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इथिकल हैकिंग सीरीज़ में एक पार्ट 5 या पार्ट 6 है, उसमें मालवेयर एनालिसिस के बारे में मैंने बताया एंड उसमें मालवेयर की थ्योरी के भी बारे में मैं बताया। उसमें आपको ट्रोजन क्या है ये पता चल जाएगा। अभी के लिए सिंपल भाषा में ये बता देता हूँ कि ट्रोजन इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक डिवाइस के ऊपर एग्जीक्यूट होता है एंड उस डिवाइस का कंट्रोल हैकर के पास दे देता है। सिंपल। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा ls तो आपको दिखेगा कि हमारे यहाँ पे नेट मिरर का एपीके दिख रहा है। अब इसके अंदर ट्रोजन इंजेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी मेथड्स होते हैं, लिटरली काफ़ी सारे मेथड्स। उसमें से सिर्फ मैं अभी आपको एक दिखाऊंगा। ये करने के लिए हमें चाहिए होगा MSF वेनम। MSF वेनम जो है काली में एक इनबिल्ट टूल आता है, ये काफ़ी पॉपुलर टूल है। इस टूल में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के पेलोड्स आते हैं जिसमें से हम एंड्रॉयड वाला मिटरप्रेटर वाला पेलोड यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको टाइप करना है MSF वेनम। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे -x। -x का मतलब ये होता है टेम्पलेट या फिर आसान भाषा में इंजेक्ट करना। यहाँ पे टेम्पलेट का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्पलेट, एक रियल वर्ल्ड एपीके एज अ टेम्पलेट यूज कर रहे हैं एक पेलोड के लिए, मतलब कि एक ट्रोजन के लिए। आसान भाषा में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली मैं बस इंजेक्ट कर रहा हूँ। डैश का एक्स का मतलब ऐसा समझो इंजेक्ट। अब हमें किसी ऐप के अंदर इंजेक्ट करना है, राइट? तो उस ऐप का नाम जो है हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेट मिरर। उसके बाद जो है हमें पेलोड का टाइप सिलेक्ट करना होता है। ये क्या होता है? पेलोड का टाइप सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक विंडोज़ वाला भी हो सकता है, लिनक्स वाला भी हो सकता है, मैक ओएस वाला हो सकता है, iOS वाला हो सकता है या फिर एंड्रॉयड वाला हो सकता है। तो हम कौन सा करने वाले? हम एंड्रॉयड वाला करने वाले। पेलोड सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं -p।
उसके बाद पेलोड का टाइप, हमारे वाले पेलोड का टाइप है एंड्रॉयड स्लैश मीटरप्रेटर स्लैश रिवर्स टीसीपी। एंड्रॉयड का मतलब तो हम सबको पता है, एंड्रॉयड वाला डिवाइस। मेटरप्रेटर जो है एमएसएम वेनम या फिर मेटास्प्लॉइट के द्वारा दिया गया एक पेलोड टाइप होता है। पेलोड के अलग अलग टाइप होते हैं जिसमें से एक मेटरप्रेटर है। रिवर्स टीसीपी का मतलब ये होगा कि ये टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करेगा। दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इथिकल हैकिंग फुल कोर्स की सीरीज में पार्ट 1 में जाके वहाँ पे नेटवर्किंग का एक सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि यूडीपी टीसीपी क्या होता है। अभी हमने टीसीपी लिया है क्योंकि टीसीपी जो होता है वो थोड़ा सा रिलायबल होता है या फिर स्मूथ होता है। रिवर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका ईपीके जब एग्जीक्यूट होगा, जब रन होगा, तो आपको एक रिवर्स कनेक्शन मिलेगा। सिंपल। तो ये रिवर्स कनेक्शन हमें लेने के लिए क्या चाहिए होगा, एक आईपी एड्रेस, मतलब हमारा वाला आईपी एड्रेस। तो वो कैसे डिफाइन कर दे, उसको डिफाइन करने के लिए हम देंगे एल होस्ट इज इक्वल टू आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जानने के लिए लिनक्स में एक कमांड होती है जिसे कहा जाता है IF config। इससे हमें आपका जो आईपी एड्रेस है वो दिख जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी कर लेंगे, वापस हमारी पहली वाले टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब एक कंप्यूटर डिवाइसेस में अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। ये पोर्ट्स टोटल 65,000 के आसपास होते हैं, जिसमें से आप कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हो। ये पोर्ट जो होता है ये प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इथिकल हैकिंग सीरीज में फर्स्ट पार्ट में नेटवर्किंग वाले सेक्शन में मैंने पोर्ट के बारे में बताया, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लूंगा एल पोर्ट इज इक्वल टू 8080। उसके बाद जो है आपका जो फाइनल आउटपुट होगा उसका एक नाम देना होता है। उसके लिए हम यूज करते हैं डैश ओम एंड आपके आउटपुट के फाइल का नाम। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा टेम्प अंडरस्कोर मॉड डॉट एपीके। अब हमें यहाँ पे एंटर करेंगे एंड इसका जो प्रोसेस है इंजेक्शन वाला ये स्टार्ट हो कर देगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे आएगा सेव डैश टेम्प अंडरस्कोर मॉड एपीके या फिर जो भी आपने नाम दिया होगा। अब यहाँ पे ये जो लॉग्स दिख रहे हैं, अगर आपको ये समझ में ना आ रहे तो इट्स ओके, मैं बाद में फुल कोर्स बनाऊंगा इसके ऊपर डिटेल में, वहाँ पे मैं एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या हुआ एक्चुअली। अभी के लिए हम बस प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। अब इसकी अगली स्टेप होती है एक सर्वर होस्ट करना एंड क्लाइंट साइड के ऊपर एपीके इंस्टॉल करना। लेकिन मैं हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं ये करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आगे आप स्किप कर सकते हो। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसका आइकॉन चेंज करना है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेजिटमेट लगे। तो उसके लिए जो है मैं अपने ब्राउजर में वापस आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा नेटफ्लिक्स आइकॉन। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइकॉन्स मिल जाएंगे जिसमें से हमें जो है ये वाली वेबसाइट से जाना है और यहाँ पे ये वाला आइकॉन लेना है। पर्सनली मुझे ये वाला आइकॉन थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा लिजिटमेट लगता है। अगर आपको कोई आपकी चॉइस कुछ और है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं करूँगा डाउनलोड आइकॉन, वहाँ पे PNG वाला, जिसमें आपको कई सारे अलग अलग रिजोल्यूशंस मिल जाएंगे, जिसमें से हमें जो है सबसे मैक्स वाला ले लेना है। अब मैक्स वाला क्यों लेना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने उसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे मैं अगर करूँगा ls तो हमें दिखेगा हमारा पुराना वाला नेट मिरर एपीके, अब टेम्प वाला मॉड एपीके एंड यहाँ पे एक आइकॉन फाइल, मतलब .png फाइल। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम चाहे तो डायरेक्ट सर्वर होस्ट करके क्लाइंट के साइड पे इंस्टॉल एपीके इंस्टॉल करके उसका एक्सेस ले सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा मैं थोड़ा सा उसका छेड़छाड़ और करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़ा यूनिक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, अभी हमारा जो टेम्प मॉड वाला जो एपीके है उसको मैं वापस डीकम्पाइल करूँगा एंड उसका आइकॉन चेंज कर दूंगा। डीकम्पाइल करने के लिए कई सारे अलग अलग टूल्स आते हैं काली लिनक्स में, जिसमें से एपीके टूल सबसे पॉपुलर है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एपीके टूल। डीकम्पाइल करने के लिए हम यूज करते हैं डी, सिंपल। उसके बाद आपका जो भी एपीके है उसका नाम आपको यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेम्प मॉड, सिंपल। एंटर करूंगा और ये डीकम्पाइल जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस कंप्लीट हो भी गई। एलएस करूंगा तो आपको एक फोल्डर दिखेगा, ये देखो टेम्प मॉड। क्लियर कर दूंगा मैं, एलएस कर दूंगा, वापस जाऊंगा मैं उस फोल्डर में, क्लियर एलएस। यहाँ पे आप देखोगे कि इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स है। अगर मैं चाहूँ तो मेरी अगली वाली प्रोसेस जो है मैं यहाँ पर टर्मिनल में कर सकता हूँ, बट वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, इसलिए मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में आऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में इस फोल्डर में आ चुका हूँ। अब ये सारी फाइल्स हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर ये फाइल्स के बारे में आपको नहीं पता है तो मेरे अपने इथिकल हैकिंग कोर्स के पार्ट 8 में एंड्रॉयड हैकिंग थ्योरी में या फिर मोबाइल हैकिंग थ्योरी में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। ये सारी फाइल्स इसमें से कौन सी क्या करती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको उसे सीखना है तो आप जाके सीख सकते हो। अभी के लिए जो है हमें जाना है रिसोर्सेज के अंदर, जो कि रेस होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो फोल्डर्स दिख रहे हैं ड्रॉएबल, और नीचे आने के बाद ये मिप मैप,
ये फोल्डर्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें होता है सारी इंपॉर्टेंट आइकॉन वाली चीज़ें या फिर जो भी इमेजेस आपके ऐप एपीके में दिखने वाली है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ड्रॉवेबल के अंदर होगी या फिर कभी कभी मिप मैप के अंदर होगी, ये डिपेंड करता है आपके ऐप के ऊपर। तो अभी मेरे केस में जो है मिप मैप के अंदर जो है सारे आइकॉन्स है। जैसे कि अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगी 3 फाइल्स। अगर मैं इस फर्स्ट वाले को खोलूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा नेट मिरर का आइकॉन। यहाँ पे नोटिस करना कि इसका रिजोल्यूशन है 192x192। आपको याद होगा कि हमने जो आइकॉन डाउनलोड किया था वो था 512x512। तो उसे हमें जो है इसमें कन्वर्ट करना होगा। अगर हम चाहते तो उसी वक्त कर सकते थे 192, बट वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था। एंड मैं चाहता हूँ कि इसका रिजोल्यूशन जो है हाईएस्ट क्वालिटी पे रहे, इसलिए मैंने हाईएस्ट क्वालिटी वाला डाउनलोड किया था। तो उसका रिजोल्यूशन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज रिसाइजर। फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे हमारा आइकॉन अपलोड कर देंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा अपलोड करने के बाद। यहाँ पे विड्थ एंड हाइट हमें एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 192x192 जैसा कि हमें चाहिए। फिर एक्सपोर्ट करेंगे, डाउनलोड इमेज, और ये सेव हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने उसे कॉपी पेस्ट इस फोल्डर में कर दिया, बट ये वर्क नहीं करेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वापस होंगे टेम्प मोड में फोल्डर में, यहाँ पे ये जो दिख रहा है android.xml फाइल, डेवलपर ने इस फाइल के अंदर ये डिफाइन किया होता है कि ये वाली जो png है, ये वाली यही होगी ऐप का आइकॉन। तो भले ही आप ये पेस्ट कर दो, स्टिल ये वर्क नहीं करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, उस XML फाइल में जाके उस फाइल का नाम ये फाइल पे आप सेट कर सकते हो। बट एक और तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो फाइल है इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इसका जो नेम है इसको कॉपी करेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे और फिर इसको फिर से रीनेम कर देंगे। एंटर करेंगे, रिफ्रेश, और फिर यहाँ पे अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये दिख रहा है नेटफ्लिक्स, सिंपल। बट स्टिल ये कभी कभी वर्क करेगा और कभी कभी नहीं करेगा। तो वापस आ जाएंगे रिसोर्सेज में, यहाँ पे आपको दिख रहा है MDPI X HDPI XS HDPI, ये क्या है, ये वो फोल्डर से जो अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग वर्क करेगी। मतलब कि हर एक डिवाइस जो होता है उसकी स्क्रीन साइज अलग होगी। कुछ टैब पे हो सकता है, कुछ छोटे वाले मोबाइल पे हो सकता है, कुछ बड़े वाले मोबाइल पे हो सकता है। जैसे हम सबको पता है कि S24 अल्ट्रा सैमसंग की जो अल्ट्रा सीरीज होती है उसकी डिस्प्ले बड़ी होती है, या फिर कोई टैब होता है उसकी स्क्रीन अलग होती है, या फिर जो मिनी वर्जन होते हैं आईफोन के या फिर पिक्सल के मिनी वर्जन होते हैं उनकी स्क्रीन साइज छोटी होती है। तो उसके हिसाब से जो है ये फोल्डर्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला जो था ना, ये नेटफ्लिक्स वाला, इसको कॉपी करेंगे एंड हर एक फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हमने सारे के सारे आइकॉन्स रिप्लेस कर दिए। आइकॉन चेंज करने के बाद हम वापस हमारे टर्मिनल लगाएंगे। यहाँ पे अगर मैं एलिस करूँगा तो हमें वो सारी चीज़ें दिख रही है जो अभी तक हमने की है। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ये हमारा पुराना वाला एपीके, ये हमने मेटास्प्लॉइट से या फिर MSM वेनम से किया हुआ है टेम्प मॉड एपीके, उसका हमने फिर से डिकम्पाइल किया और ये उसका फोल्डर, ये हमारा आइकॉन जो कि अब इस फोल्डर के अंदर रिसोर्सेज के अंदर वो मिप मैप जो था उसके अंदर है, राइट, उसकी कॉपीज। अब हमें क्या करना है, ये जो फोल्डर है इसको रिकम्पाइल करना है और फिर एक एपीके बनाना है। रिकम्पाइल करने के लिए हम वापस वही टूल यूज करेंगे जिसका नाम है एपीके टूल। रिकम्पाइल करने के लिए यूज किया जाता है बी। अब मुझे नहीं पता ये बी क्यों है, बट है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे किसी एपीके का नाम नहीं देंगे, बल्कि ये वाले जो फोल्डर है ना इसका नाम देंगे। तो इसको मैं कॉपी करके बस यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो है हमें आउटपुट फाइल का नाम देना होता है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ temp_mod_2.apk। अब ऐसा क्यों है, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसके बाद एक और चीज होती है, वो क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, बट ये हमें अभी करना है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर से आएगा फील्ड apk इंटू temp_mod_2.apk। अब आप कहोगे कि मैंने इसको टेम्प मॉड 2 क्यों दिया, कि अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। बात यह है कि एंड्रॉयड के इंस्टॉलर जो होती है वो डिटेक्ट कर लेती कि कोई भी फाइल मॉडिफाई की गई है या नहीं। उसको बाईपास करने के लिए या फिर उसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए जो है सिग्नेचर्स यूज की जाती है ईपीके फाइल के ऊपर। तो इन सिग्नेचर्स को साइन करने के लिए हमें चाहिए होती है की। वो की जो है हमें लोकली यहाँ पे जनरेट करनी पड़ती है। अगर ये चीज़ आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही तो मेरे इथिकल हैकिंग फुल कोर्स के पार्ट 8 में मैंने ये चीज़ जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन की है, तो वहाँ पे जाके आप प्रॉपरली देख सकते हो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा ls, तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्प मॉड 2 apk है।
उसके बाद जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमांड दे दूंगा, उसको आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। बेसिकली ये कमांड कुछ नहीं करती है, बस एक की जनरेट कर देती है। ये इसका नाम होता है की टूल, जनरेट की और की स्टोर माई रिलीज की, ये आपकी की का नाम होगा। उसके बाद अलायस, अलायस नेम, ये ब्ला 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 चीज़ है, ये थोड़ी क्रिप्टोग्राफ वाली चीज़ है, इसको इग्नोर कर दो, जस्ट एंटर कर देना। यहाँ पे मांगेगा पासवर्ड, कुछ भी पासवर्ड दे दो, बस याद रखना कि आपको क्या देना है। उसके बाद ये पूछेगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप रियल दे दो, कुछ भी फेंक सकते हो, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा पप्पू। उसके बाद कुछ देने की जरूरत नहीं, एंटर 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 करना है, तब तक करना है जब तक ये पूछे इज सी एन इज इक्वल टू और ये ब्ला ब्ला वाली चीजें करेक्ट, और यहाँ पे आपको टाइप करना है यस। यस टाइप करने के बाद ये आपकी जो की है ये स्टोर कर देगा। क्लियर करता हूँ, एलएस करता हूँ, और यहाँ पे हमारी की यहाँ पे दिख जाएगी। अभी भी हमारी प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हुई है, मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा लेंथी है, बट है, करना तो पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। उसके बाद जो है मैं आपको एक और कमांड दूंगा, ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये कमांड जिप अलाइन टूल का यूज कर दी। अब ये जिप अलाइन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता ये है कि जब भी किसी ऐप को मॉडिफाई किया जाता है या फिर कंपाइल किया जाता है तो उसकी साइज कुछ बड़ी होती है, जिसकी वजह से आपका जो एंड्रॉइड डिवाइस है वो लैग कर सकता है या फिर उसके ऊपर हीवी लोड आ सकता है। तो उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए जिप अलाइन नाम का एक टूल होता है जो कि आपकी एपीके फाइल को कंप्रेस कर देता है, उसकी जो डेटा होता है उसको प्रॉपरली कंप्रेस करके ऑप्टिमाइज करता है आपके एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। यहाँ पे आप देखोगे कि डैश वी का मतलब होता है वर्बोस, मतलब ये लॉग्स दिखाएगा कि ये जो जब भी ये सारी चीजें चल रही होंगी ये बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है आपको दिखाएगा। 4 का मतलब होता है 4 बाइट, 4 बाइट का मतलब होता है 32 बिट। अब यहाँ पे मैंने 32 बिट इसलिए लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस जो होते हैं वो 30 बिट होते हैं या फिर 64 बिट होते हैं उनका सीपीयू आर्किटेक्चर। यहाँ पे मैंने 32 बिट इसलिए लिया क्योंकि 64 बिट डिवाइसेस के ऊपर 32 बिट वाला भी एपीके चल जाता है एंड 32 बिट डिवाइसेस के ऊपर 32 बिट वाला भी चल जाता है। अगर हम यहाँ पे 64 बिट वाला ले लेता जिसके लिए हमें यहाँ पे 8 टाइप करना होता, तो जो डिवाइस है 32 बिट आर्किटेक्चर रखते उनके ऊपर यह एपीके नहीं चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे टेम्प मॉड का नाम दे देना है एंड फिर आउटपुट फाइल का नाम देना है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने प्रॉपरली इसको नेम दे दिया है। अब बस एंटर कर देंगे एंड यहाँ पे दिखेगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब बस अब हो गई है, बस एक आखिरी कमांड बाकी है। याद है ना हमने वो की जनरेट की थी, उस की का यूज करके हमें सिग्नेचर जो है एक साइन करनी है हमारी ईपीके को। तो ये कमांड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हम यूज करते हैं ईपीके साइनर एक टूल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम साइन कर रहे हैं, क्या साइन कर रहे हैं, ये वाली की जो है हम साइन कर रहे हैं हमारे ईपीके को, यहाँ पे जो अभी हमने जीप अलाइन किया था, राइट। एंटर कर देंगे। यहाँ पे वो पासवर्ड देना है जो आपने स्टार्टिंग में सेट किया था। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम करेंगे एलएस तो यहाँ पे जो है हमारा अलाइन डीपीके दिख जाएगा, ये रहा यहाँ पे। तो अलाइन डीपीके कुछ खास नहीं लग रहा है, राइट, तो मैं इसको जो है रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए एमवी कमांड यूज की जाती है। उसके बाद उस फाइल का नाम जो एग्जिस्टिंग है, उसके बाद वो नाम देना होता है जो आप चाहते हो। तो अभी मैं जो है यहाँ पे दे दूंगा नेटफ्लिक्स अंडरस्कोर मॉड एपीके और फिर एंटर कर दूंगा। अब फिर से अगर मैं एलएस करूंगा तो ये आपको अब दिखेगा नेटफ्लिक्स मॉड एपीके। बट आप कनेक्शन कैसे लोगे, उसके लिए जो है हम एक सर्वर होस्ट करेंगे। उस सर्वर होस्ट करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती, कुछ भी जरूरत नहीं होती। बेसिकली एमएसएफ है ना या फिर मेटास्प्लॉइट जो है ये सब सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है एमएसएफ कॉन्सोल डैश क्यू। डैश क्यू का मतलब ये होता है कि एमएसएफ कॉन्सोल नॉर्मली अगर आप रन करोगे तो एक लोगो आता है, बट डैश क्यू की वजह से वो लोगो नहीं आएगा, डायरेक्ट साइलेंटली रन हो जाएगा। अब हमें जो है यहाँ पे ठीक से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें यहाँ पे पेलोड सेट करना पड़ेगा और ये पेलोड मैच होना चाहिए जो इंजेक्शन के वक्त आपने सिलेक्ट किया था। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड होती है सेट पेलोड। कौन सा वाला पेलोड, वो एंड्रॉइड मेटरप्रेटर रिवर्स टीसी वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेलोड जो है सेट हो चुका है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक एक्सप्लॉइट यूज करते हैं जिसे कहा जाता है मल्टी हैंडलर। बेसिकली ये जो है मल्टीपल कनेक्शन एक साथ रिसीव कर सकता है। उसको सेट करने के लिए हम करेंगे यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। तो आप देख सकते हो कि हमने जो है प्रॉपरली सब सेट कर लिया है, बट अभी भी एक छोटी सी चीज बची जो कि है हमारे आईपी एड्रेसेस वगैरह सेट करना। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा शो ऑप्शंस तो ये बताएगा कि हमें क्या क्या सेट करना है। अभी के लिए पोर्ट जो है 444 है, बट आपको याद होगा कि हमने 8080 दिया था, तो यहाँ पे जो है हमें उसे चेंज करना है। उसे चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे सेट एल पोर्ट 8080। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोर्ट जो है सेट हो चुका है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस देना है एल होस्ट के लिए। तो सेम तरीके से जो है हम आईपी एड्रेस इसको दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईपी एड्रेस दे दिया।
अब यहाँ पे आपको टाइप करना है रन, तो ये बोलेगा स्टार्ट एट रिवर्स टीसीपी हैंडलर ऑन ये वाला पोर्ट और ये वाला आईपी एड्रेस। मतलब कि अब इसने क्या किया है, लिसनिंग स्टार्ट कर दिया है, मतलब कोई भी कनेक्शन आएगा तो उसे ये पकड़ लेगा। तो अभी के लिए जो है मैं अपना एक इमुलेटर यूज करने वाला हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अब मेरे एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर भी आपको दिखा सकता हूँ, बट मैं अभी इससे शूट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। इसलिए मैं ये इमुलेटर यूज कर जिसका नाम है एलडी प्लेयर। अगर आप चाहो तो कोई भी इमुलेटर यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एपीके इंस्टॉल करेंगे जो हमने सब कुछ इतनी मेहनत करके जनरेट किया है। एपीके इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल एपीके, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और अपना एपीके सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना एपीके सिलेक्ट कर लिया है, इसको मैं करूंगा ओपन और ये इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं जो इसे यहाँ से ओपन करूंगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नेटफ्लिक्स का मॉड जो है प्रॉपरली लोड आ रहा है, सारा कंटेंट दिख रहा है। भले ये नेट मिरर हो बट हम इसे बोलेंगे नेटफ्लिक्स का मॉड, जो कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली लोग 100% यूज करेंगे। बट द थिंग इज वी आर हैकर्स एंड व्हाट वी डिड वी गॉट हिज एक्सेस। यहाँ पे अगर मैं करूँगा ls तो मैं उसकी सारी की सारी फाइल्स देख सकता हूँ। अगर मैं दबाऊंगा यहाँ पे हेल्प, और यहाँ पे जो है हमें सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम नेविगेट कर सकते हैं, लाइक स्क्रीनशॉट, स्क्रीन शेयर, शेल, हम उसके अंदर एक शेल ले सकते हैं पूरी की पूरा, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके जो डिवाइस की नेटवर्क इन्फो है वो भी हम दे सकते हैं, उसके डिस्प्ले इंटरफेस, लाइक फॉरवर्ड लोकल पोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर हम हमसे वहाँ पे फाइल्स भी डाउनलोड करवा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट। अगर मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा तो ये बोलेगा कि एक जीपीजी फाइल डाउनलोड की गई है। तो अगर मैं इस जीपीजी फाइल को ओपन करता हूँ तो क्या दिख रहा है हमें, उसकी स्क्रीन, हम यूज़र की स्क्रीन भी देख सकते हैं, हम उसके कॉल लॉग्स डंप कर सकते हैं, हम उसके कॉन्टैक्ट्स डंप कर सकते हैं, हम उसके एसएमएस डंप कर सकते हैं, मतलब ओटीपी स्टीलिंग वगैरह वो ऐसे होता है, समझ गए। एंड दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ यूनिक लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ नया लगा होगा, जो कि यूट्यूब पे तो कोई खास नहीं दिखाएगा बट मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हुए तो मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पे इथिकल हैकिंग का फुल 50 आवर्स का कंटेंट फ्री में मैंने अपलोड किया है, जो कि किसी ने यूट्यूब पे अभी तक नहीं किया है। सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दो मुझे, जाओ जाके वो कोर्स देखो, थोड़ा व्यूज़ वगैरह दो मुझे। देखो यार, आई एम जस्ट ऑनेस्ट। सो आई होप कि ये अच्छा लगा। अब इसकी सिक्योरिटी ये है कि आप प्लीज़ ऐसे मॉड्स वगैरह इंस्टॉल ना करें, और कर भी रहे तो उसे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करके, लाइक जैसे कि मैं अभी एलडी प्लेयर में किया हूँ। अब कोई भी इमुलेटर जो है यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के मॉड्स टेस्ट करने के लिए, बट आई रिकमेंड ऐसे मॉड्स इंस्टॉल ना करें। भले ही आपको लग रहा होगा कि ये सेफ़ है बट ये सेफ़ नहीं होते। अब ये सेफ क्यों नहीं होते, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अभी यहाँ पे मैंने जो ये आपको दिखाया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा का सारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में दिखा रहा था, पूर्ली ऑथराइज टेस्टिंग में आपको यहाँ पे दिखा रहा था। सब कुछ सारे के सारे डिवाइसेस मेरे यहाँ पे सारा का सारा जो है मैं परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ वर्चुअल है। और बहुत ही जल्द जो है मैं इसके ऊपर एकदम डिटेल में कोर्स बनाने वाला हूँ। हाँ, और ये बात मैं आपको कह रहा था कि अभी जो मैंने दिखाया ये सिर्फ एक चीज़ है, लाइक सिर्फ एक तरीका था। इसे करने के अलग अलग बहुत सारी इंटरेस्टिंग यूनिक एडवांस तरीके होते हैं, उसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द कोर्स लगाने वाला हूँ। तो पिन कमेंट जरूर चेक करना, उसके ऊपर वोट करना कि आपको वो कोर्स चाहिए। जितने ज़्यादा वोट होंगे उतनी जल्दी ये कोर्स आएगा। एंड सच में ट्रस्ट मी, ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, और इतना यूनिक होगा ये कोर्स कि आपने इस तरह का कुछ भी पहले यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। एंड दैट्स इट। सो कोई भी क्वेश्चन है आपको इसके ऊपर तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूंगा चैट जीपीटी से कॉपी करके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड प्लीज़ शेयर करना, थोड़ा सा मुझे ग्रोथ दे दो यार, मैं 1 ईयर में 100K कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट। बाय बाय। I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off.